बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि द कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ। कह रहा है जो वाटर का कलर होता है उसको हम किस नंबर में व्यक्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर व्यक्त करते हैं। किस पे व्यक्त करते हैं? प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर व्यक्त करते हैं। 77 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ वाटर यानी वाटर में जो गंध उत्पन्न होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, ओस्मोस्कोप से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? ओस्मोस्कोप से ज्ञात करते हैं। 78 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन का। तो 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ वाटर यानी वाटर में जो गंध उत्पन्न होती है वो जो है डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 79 का यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है कि द कॉमर्शियल ओस्मोस्कोप इज ग्रेजुएटेड विद द पीओ वैल्यू फ्रॉम। अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि कॉमर्शियल ओस्मोस्कोप इज ग्रेजुएटेड विद पीओ वैल्यू फ्रॉम। तो पीओ वैल्यू कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, 0 से 5 होता है। क्या होता है? 0 से 5 होता है। कहने क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीओ वैल्यू जो होती है वो कितना होगा कॉमर्शियल ओस्मोस्कोप के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 80 का ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन द पीओ वैल्यू ऑफ वाटर इज 5 देन इट हैज़। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब पीओ वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर का जो पीओ वैल्यू है अगर वो 5 होगा तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा। क्या होगा? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा। 81 का यहाँ पर आपका जो है डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। तो 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो है मैक्सिमम परमिजिबल टेम्परेचर कितना रखा जाता है। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका, 10 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 82 का यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। तो 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल ऑर्डर या मैक्सिमम परमिजिबल कलर फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई ऑन द प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि मैक्सिमम परमिजिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन द प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इज कितना होता है। तो ये होता है आपका 10 से 20 ppm होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है? 10 से 20 ppm रखा जाता है। 83 का आपका यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। तो 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ऑर्डर एंड टेस्ट में रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि ऑर्डर एंड टेस्ट में बी रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी है। फिलहाल तो डी वाला आल आप दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। ए आपका दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर डेड आर एलाइव होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। बी आपका दिया डिजॉल्व गैस सच एज द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईटीसी। ये भी आपका सही है। सी आपका दिया कि मिनरल सब्सटेंस सच एज द सोडियम क्लोराइड, आयरन कंपाउंड, ईटीसी। तो ये भी स्टेटमेंट आपके सही हैं। यानी यहाँ पर आपका जो है डी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके बाद हम 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल टर्बिडिटी फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई ऑन द सिलिका स्केल। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि मैक्सिमम परमिजिबल टर्बिडिटी की जो है मैक्सिमम परमिजिबल मात्रा कितनी होती है किसके लिए? फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ऑन द सिलिका स्केल इज कितना होता है? ये होता है आपका 5 से 10 ppm होता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना होता है? 5 से 10 ppm होता है। इसके बाद जो है 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई। जो वाटर की हाई टर्बिडिटी होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा आपका, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है। क्या होता है? जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है। 86 का आपका बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई।
लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हम कैसे मापते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होता है, 42 टर्बिडिटी मीटर होता है। क्या होता है, 42 टर्बिडिटी मीटर से हम याद करते हैं। 87 का यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। तो 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन द वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट एक्सीड। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैक्सिमम परमिजिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर, वाटर में जो टोटल सॉलिड कंटेंट होते हैं उनकी जो मैक्सिमम परमिजिबल मात्रा होती है वो किसके लिए, फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज के लिए शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। 88 का यहाँ पर जो है सी वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल हार्डनेस इन वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज शुड नॉट एक्सीड 100 ppm दिया है। कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिजिबल हार्डनेस होती है किसमें, वाटर में, किसके लिए होता है ये, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 100 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ पर ए वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। इसके बाद जो है 90 नंबर क्वेश्चन दिया है। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल क्लोराइड कंटेंट इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। क्लोराइड कंटेंट की बात कर रहा है, कितना होता है, ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 250 ppm होता है। कितना होता है, 250 ppm होता है। 90 का जो है ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। तो 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द pH वैल्यू इज ए सिंबल फॉर कंसंट्रेशन। बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 91 में। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो pH वैल्यू होती है इज अ सिंबल, किसका सिंबल होता है, फॉर कंसंट्रेशन। तो ये आपका होता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। 91 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। तो 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्किनिटी जो होता है इज केस्ट कारण होता है बाय द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन का। कह रहा है जो एल्किनिटी होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन का कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यानी आपका यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन का। तो 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेसिजुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेथड, यानी कह रहा है जो रेसिजुअल क्लोरीन होता है किसी भी वाटर में उसको हम ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं, किस मेथड से ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, स्टार्च आयोडाइड मेथड होता है। क्या होता है, स्टार्च आयोडाइड मेथड होता है। 93 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द लेड शुड बी प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इन वाटर। कह रहा है कि जो क्या बोलते हैं लेड होता है वो वाटर में जो है लार्ज क्वांटिटी में हम उपस्थित होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत दिया हुआ आपका, बी वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। तो 95 नंबर क्वेश्चन में जो है ग्रुप ए को ग्रुप बी से जो है मिलान करना है। आपका ए दिया है आयरन एंड मैग्नीज, क्या दिया है, आयरन और मैग्नीज दिया हुआ है। तो इसका जो है आपका डी वाला आंसर करेक्ट होगा। आयरन और मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3 ppm होता है। कितना होता है, 0.3 ppm होता है। आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है, तो आर्सेनिक का आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.05 ppm होता है। कितना होता है, 0.05 ppm होता है। कापर के बारे में बात करते हैं। कापर जो होता है कि उसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसका स्टेटमेंट ए वाला सही हो जाएगा, 3 ppm होता है। और फ्लोरीन का जो स्टेटमेंट होता है, यानी फ्लोरीन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है आपका 1.5 ppm होता है। यानी देखिए आयरन मैग्नीज का जो है 0.3 ppm होता है। आर्सेनिक का जो होता है आपका कितना होता है, आर्सेनिक का 0.05 ppm होता है। कॉपर का आपका जो है 3 ppm होता है। और उसके बाद जो है फ्लोरीन दिया है, फ्लोरीन का जो है 1.5 ppm होता है। ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। तो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर केस्ट कोरोजन। बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है जो कैल्शियम सल्फेट होता है अगर वो वाटर में उपस्थित होता है तो वो कोरोजन का कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया है, ट्रू हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में।
तो 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7 द वाटर इज सेड टू बी न्यूट्रल, बिल्कुल सही आपका दिया है। द पीएच वैल्यू डिटरमाइन द स्ट्रॉन्ग ऑफ द एसिड और एल्कलीन वाटर, आगे दिया द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द पोटेंशियोमीटर, एंड डी आपका दिया ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 97 का डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एच आयन, एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन इन द वाटर सोल्यूशन इज इक्वल टू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि प्रोडक्ट बताना है आपका एच प्लस आयन का और ओ एच माइनस आयन का, इनका जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 10 टू द पावर -14 होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर -14 होता है। 98 का यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल अकर और एट अ पीएच वैल्यू ऑफ द, क्या दिया हुआ है, कह रहा है मैक्सिमम एसिडिटी बतानी है। क्या कह रहा है, मैक्सिमम एसिडिटी बतानी है किसके लिए, इन वाटर विल अकर एट द पीएच वैल्यू ऑफ, कितना होगा, तो यहाँ पर आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 99 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मोस्ट कॉमन केस ऑफ एसिडिटी इन वाटर, यानी वाटर में जो है एसिडिटी का मुख्य कारण क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 100 का जो है सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज, यानी पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर जो है कितना होगा, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, एसिडिक वाटर कहेंगे। कह रहा है कि अगर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर जो है कितना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक क्या बोलते हैं, एसिडिक वाटर कहेंगे। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 7। क्या होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक वाटर कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्कलाइन वाटर। क्या कहते हैं, एल्कलाइन वाटर, यानी 102 का आपका यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में। तो 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एल्कलिनिटी इन वाटर इज केस्ड बाई, यानी ये वो जो क्या बोलते हैं एल्कलिनिटी होती है, अगर वो वाटर में उपस्थित है तो वो उसका कारण क्या होता है, यानी वो क्या करती है, तो हो जाता है आपका, यानी कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, पोटेशियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और डी दिया है आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी कह रहा है कि जो वाटर में एल्कलिनिटी उपस्थित होती है वो किसके कारण से होती है, तो आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, पोटेशियम कार्बोनेट दिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, और डी दिया है ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल क्लोरीन कंटेंट फॉर द पब्लिक सप्लाई शुड बी बिटवीन, क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिजिबल क्लोरीन कंटेंट होता है किसके लिए, फॉर द पब्लिक सप्लाई के लिए, शुड बी बिटवीन कितना होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, 0.1 से 0.2 ppm होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.2 ppm होता है। 104 का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज इन द वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज शुड बी, कितना होता है, यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 0.3 ppm होता है। कितना होता है, 0.3 ppm होता है। बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। तो 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर फॉर द सप्लाई पब्लिक सप्लाई इज लिमिटेड फ्रॉम, कह रहा है कि जो पीएच वैल्यू होती है वाटर में वो पब्लिक सप्लाई के लिए कितनी रखी जाती है, तो आपका यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। कितना होता है, 6.5 से लेकर 8 के बीच में होता है। 106 का आपका बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। 107 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कितना होगा, तो कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक, क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट बी मोर देन 0.05 ppm, यानी कह रहा है कि जो आर्सेनिक की मात्रा होती है वो 0.05 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया है, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिजिबल क्वांटिटी ऑफ लेड इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई, यानी लेड की मात्रा पूछा है यहाँ पर, तो लेड की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.05 ppm होता है। कितना होता है,
0.05 ppm होता है। 108 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द कॉपर कंटेंट इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट बी 3 ppm, यानी जो है कॉपर कंटेंट जो होता है वो 3 ppm से कम होना चाहिए या अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, शुड नॉट बी मोर देन 3 ppm, यानी जो कॉपर कंटेंट होता है वो 3 ppm से अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 109 का आपका यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द सोडियम कार्बोनेट केस्ट ऑफ द वाटर, यानी सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो वाटर में अगर उपस्थित है तो वो किसका कारण बनता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉफ्टनेस का होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट केस्ट सॉफ्टनेस ऑफ द वाटर होता है, यानी 110 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द हार्ड वाटर में केस बस्टिंग ऑफ द बॉयलर्स, क्या दिया है? जो हार्ड वाटर होते हैं वो कारण होते हैं, किसका कारण होते हैं? बस्टिंग ऑफ द बॉयलर्स, यानी बस्टिंग ऑफ द बॉयलर का कारण होता है आपका हार्ड वाटर। तो 111 का यहाँ पर ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, एग्री है। क्या होगा? एग्री हो जाएगा। 111 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द मैक्सिमम परमिजिबल फ्लोरीन कंटेंट इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई शुड बी, क्या दिया है? मैक्सिमम परमिजिबल फ्लोरीन कंटेंट की मात्रा पूछ रहा है, कितना होता है? यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1.5 ppm होता है। कितना होता है? 1.5 ppm होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दिया है। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्फेयर शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो स्फेयर शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कोकी कहा जाता है। सी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन दिया है। 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी कोली आर ई कोली, क्या दिया है? बी कोली आर ई कोली आर हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन द वाटर इंडिकेट्स द, क्या दिया है? कि जो बी कोली और ई कोली होते हैं ये हार्मलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हार्मलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट देयर प्रेजेंस इन वाटर, इनकी जो उपस्थिति होती है वाटर में वो इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या होती है? इनकी उपस्थिति जो होती है क्या होती है? ये प्रेजेंट करती है कि उसमें जो है किसी भी वाटर में क्या है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया उपस्थित है, यानी 114 का आपका यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। तो 115 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, क्या दिया है? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक इज़ यूज फॉर द टेस्टिंग, जो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक होता है इसका हम यूज करते हैं किसको टेस्ट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, ई कोली का टेस्ट करने के लिए। क्या होता है? ई कोली को टेस्ट करने के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक का यूज़ करते हैं। 115 का यहाँ पर ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर इज व्हेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, कह रहा है कि वाटर में जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर उपस्थित है तो वो कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वो वाटर कैसा होता है? हार्मफुल होता है, हार्मफुल वाटर होता है। 116 का आपका यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। तो 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन, क्या दिया है? कह रहा है कि वह बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फॉर देयर सर्वाइवल इन द नोन एज, क्या दिया है? कह रहा है कि वह बैक्टीरिया जिसको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसको जो है एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। 117 का यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड, कह रहा है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, तो उसको कहते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ए वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 119 नंबर क्वेश्चन दिया है। 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विथ और विदाउट फ्री द ऑक्सीजन इज नोन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि वह बैक्टीरिया जिसको जो है सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और नहीं भी होती, यानी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत, अगर ऑक्सीजन है तो ठीक है, नहीं है तब भी वो सर्वाइव कर जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। यानी 119 का ए वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 120 नंबर क्वेश्चन दिया है। 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बैक्टीरिया विच डू नॉट केस एनी डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कह रहा है क्या कि ऐसे बैक्टीरिया जो है बीमारी का कारण नहीं बनते हैं उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 121 नंबर क्वेश्चन दिया है। 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बैक्टीरिया विच का केस डिसीज आर कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज़ का कारण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ये दिया आपका एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं और नॉन ऑब्दीज। तो यहाँ पर जो है आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑब्दीज। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज़ का कारण बनते हैं उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ना कि उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, ना कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहेंगे और ना ही उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। यानी 121 का आपका यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 122 नंबर क्वेश्चन दिया है। 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़ वैरी करता है। कितना वैरी करता है, तो 0 से 100 होता है इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है आपका 122 का ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन दिया है। 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉपर सल्फेट इज मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर द कंट्रोलिंग। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो मोस्ट कॉमन केमिकल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फॉर द कंट्रोलिंग। किसके कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, एल्गी के कंट्रोल के लिए। यानी एल्गी के कंट्रोल के लिए हम कॉपर सल्फेट का जो है यूज करते हैं। तो 123 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में। तो 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम बीओडी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी। कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। यानी बीओडी की मात्रा जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 124 का ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन दिया है। 125 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। क्या दिया है, कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं उसको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बी वाला जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन दिया है। 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेथड एडॉप्टेड फॉर रिमूविंग दिया हुआ है बसेस ब्रांचेज डेब्रीज ईटीसी फ्रॉम द वाटर इज नोन एज। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि द मेथड एडॉप्टेड फॉर रिमूविंग बसेस ब्रांचेज डेब्रीज ईटीसी फ्रॉम द वाटर इज नोन एज। क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, स्क्रीनिंग कहते हैं। यानी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं बसेस को, ब्रांचेस को और डेब्रिज, इस तरह के जितने भी मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी स्क्रीनिंग कहलाती है। 126 का यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 127 नंबर क्वेश्चन दिया है। 127 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग द स्क्रीन्स शुड बी इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ। कह रहा है कि जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो स्क्रीन्स होते हैं उनको हम कितने एंगल पर जो है इंक्लाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में होता है। कितना होता है, 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में होता है। 127 का यहाँ पर जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ओपनिंग इन स्क्रीन शुड बी सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू देम डज नॉट एक्सीड। कह रहा है कि एरिया ऑफ ओपनिंग इन स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन होता है आपका, स्क्रीनिंग जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें स्क्रीन के जो ओपनिंग का एरिया होता है शुड बी सच दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वहाँ पर जो वेलोसिटी यानी प्रवाह का जो वेलोसिटी होती है वो शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 0.75 से लेकर के 1 मीटर पर सेकेंड होता है। 0.75 से लेकर के 1 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 128 का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन दिया है। 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्लेन सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग वाटर
इन अ बेसिन सो दैट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन एज द रिजल्ट ऑफ द, क्या दिया है, कह रहा है कि जो प्लेन सेडिमेंटेशन जो होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ रिटेनिंग वाटर इन ए बेसिन सो दैट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन एज ए रिजल्ट ऑफ द, क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्सेस। क्या होता है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्सेस होता है, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ ए पार्टिकल इन वाटर डिपेंड अपॉन द, क्या दिया है, जो रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल्स के सेटल होने की जो दर होती है इन वाटर, वाटर में, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द वाटर पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 130 का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की। 131 नंबर क्वेश्चन में 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन मोर रैपिडली इन द वाटर एट द हाई टेम्परेचर देन एट द लोअर टेम्परेचर। कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं विल सेटल डाउन, वो सेटल डाउन होते हैं मोर रैपिडली, अधिक तेज़ी से, इन वाटर, वाटर में, एट द हाई टेम्परेचर, यानी लोअर टेम्परेचर की तुलना में हाई टेम्परेचर पर बहुत जल्दी से वो सेटल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पर ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन दिया है। 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिटेंशन टाइम फॉर एन ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज, ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 to 8 आवर होता है। कितना होता है, 6 to 8 आवर होता है। 132 का जो है सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 133 नंबर क्वेश्चन दिया है। 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर द नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड अप टू, क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, कितना % तक रिमूव कर सकते हैं, तो 33 का यहाँ पर जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, लगभग 70% करते हैं। कितना होता है, लगभग 70% तक इम्प्योरिटीज़ को जो है हम रिमूव कर सकते हैं। 133 का जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियली फैक्टर टू बी कंसीडर इज, क्या दिया है, कह रहा है कि जब हम सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एसेंशियली फैक्टर जो है उसमें हम कौन कौन से फैक्टर को जो है कंसीडर करते हैं। तो ए आपका दिया है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन, यानी डिटेंशन टाइम की बात कर रहा है, बी आपका दिया है स्लज कैपेसिटी, और सी आपका दिया वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। तो 135 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन एनी सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट एक्सीड, यानी जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होती है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी प्रवाह की जो वेलोसिटी होती है वो शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 5 mm/सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 135 का जो है यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 136 नंबर क्वेश्चन दिया है। 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन केमिकल टू द वाटर इन ऑर्डर टू द फ्रॉम प्रोक्लेंट पार्टी, क्या दिया, प्रेसिपिटेट फॉर द एब्जॉर्बिंग एंड इंट्रेनिंग कोलाइड्स मैटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन केमिकल्स, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स को ऐड करते हैं टू द वाटर, वाटर में, इन ऑर्डर टू द फ्रॉम कोगुलेंट प्रेसिपिटेट फॉर ऑब्जॉर्बिंग एंड इंट्रेनिंग द कोलाइडल मैटर्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है, यानी 136 का यहाँ पर ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 137 नंबर क्वेश्चन दिया है। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, विड्थ ऑफ द टैंक, हाँ, विड्थ ऑफ द टैंक जो उसकी चौड़ाई होती है उसकी चौड़ाई से कितने गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 4 टाइम्स होता है। कितना होता है, 4 टाइम्स होता है।
137 का जो है सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कह रहा है कि जो सेडिमेंटेशन टैंक है, यानी रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 4 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए 137 का सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीज बाई। यानी कह रहा है कि सेडिमेंटेशन टैंक की जो एफिशिएंसी होती है किसी दिए गए डिस्चार्ज के लिए कैन बी इंक्रीज, हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। क्या दिया है? अगर किसी भी टैंक के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी जो होती है किसी दिए गए डिस्चार्ज के लिए इंक्रीज हो जाती है। 138 का यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन की। तो 139 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ए आपका दिया है स्क्रीन्स आर इंक्लाइन टू इंक्रीज द ओपनिंग एरिया। कह रहा है ओपनिंग एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो स्क्रीन होती है उसको हम इंक्लाइन करते हैं, यानी उसको तिरछा रखते हैं। तो ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया है आपका। आगे दिया है प्लेन सेडिमेंटेशन इज यूजफुल एज अ प्रोसेस प्रीलिमिनरी टू द फर्दर ट्रीटमेंट्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया है। आगे दिया द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेसिन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड डिटेंशन पीरियड कहलाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर आपका डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से जो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सब सही हैं। 139 का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की। तो 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन कोवलेंट इज। इसमें से मोस्ट कॉमन कोवलेंट कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एलम होता है। क्या होता है? एलम होता है। 140 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि द व्हेन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड अबाउट 45 ppm कोवलेंट एडॉप्टेड। क्या दिया है? कह रहा है कि अगर टर्बिडिटी, जब टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 45 ppm से अधिक हो जाती है तो उस समय कोवलेंट जो होता है क्या करते हैं? शुड बी एडॉप्टेड होता है, यानी ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उस समय हमें क्या होता है? कोवलेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। 141 का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि इन द ड्राई फीडिंग टाइप ऑफ कोवलेंट डज ऑफ द कोवलेंट इज कंट्रोल्ड बाई। बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि इन द ड्राई फीडिंग टाइप ऑफ कोवलेंट डज ऑफ द कोवलेंट इज कंट्रोल्ड बाई। क्या होता है? यहाँ बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, वार्म व्हील होता है। क्या होता है? वार्म व्हील होता है। 142 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोवलेंट एजेंट। इसमें से कौन सा जो है कोवलेंट एजेंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फेरिक सल्फेट जो होता है ये आपका कोवलेंट एजेंट होता है, फेरिक क्लोराइड भी आपका कोवलेंट एजेंट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी होता है, और आपका जो है डी आपका जो दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, ये आपका कोवलेंट एजेंट नहीं होता है। तो 143 का यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द एलम व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एज ए कोवलेंट। यानी किसी भी वाटर में अगर हम एलम का यूज करते हैं या एलम को मिलाते हैं एज ए कोवलेंट, एक कोवलेंट के रूप में, तो वो क्या करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर। वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है उसको क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। 144 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द कोगुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर द साइज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि हमें कोगुलेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो कोगुलेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब पार्टिकल्स आर कितने होते हैं? आर द साइज में कैसे होते हैं? फाइन होते हैं, यानी छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। कोगुलेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब पार्टिकल्स आर ऑफ फाइन साइज, यानी फाइन साइज़ के होते हैं, महीन साइज़ के होते हैं, तो हमको जो है क्या बोलते हैं? कोगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। 145 का बी 145 का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की। तो 146 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एल्यूमिनियम सल्फेट में बी यूज्ड फॉर द कोगुलेशन। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है कोगुलेशन के रूप में हम यूज़ करते हैं। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, तो ये आपका जो है ए वाला आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया है। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग बेसिन इज लार्ज ड्यू टू। कह रहा है कि जो
सेटलिंग बेसिन का वॉल्यूम होता है वो लार्ज होता है, किस कारण से होता है? ए आपका दिया है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लोक एड फॉर कोगुलेशन। बी आपका दिया है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ट्रैप्ड इनटू इट। आगे दिया है द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड टू बी रिमूव्ड। और डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव होगा। क्या होगा? नन ऑफ द एबव होगा। 147 का डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की। तो 148 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ द फाइन ग्रैनुलर मटेरियल इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द वाटर बाय द पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ द फाइन ग्रैनुलर मटेरियल इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। 148 का बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वाइड्स, क्या दिया है? द वाइड स्पेस इन द फिल्टरिंग मटेरियल एक्ट लाइक एज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जो वाइड स्पेस होते हैं इन द फिल्टरिंग मटेरियल एक्ट लाइक एज, कैसे कार्य करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, टीनी सेटलिंग बेसिन के रूप में। कैसे काम करते हैं? टीनी सेटलिंग बेसिन के रूप में काम करते हैं। 149 का जो है सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन वाटर सच फ्रॉम ए लेयर ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया सच ए लेयर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन वाटर फ्रॉम अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया सच एज ए लेयर इज कॉल्ड। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, डर्टी स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्टी स्किन कहते हैं। 150 का जो है यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द सैंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन शुड नॉट लूज वेट फॉर मोर देन, कितना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5% होता है। व्हेन प्लेस्ड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 आवर्स। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सैंड होता है हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। शुड नॉट लूज, मतलब वो लूज नहीं होना चाहिए। वेट मोर देन, कितना होना चाहिए? 5%। व्हेन द प्लेस्ड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 आवर्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं, यानी 151 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 152 नंबर क्वेश्चन की। तो 152 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की जो दर होती है वो क्या होती है? वो डिक्रीज करती है। फिल्ट्रेशन की जो दर होती है क्या होता है? डिक्रीज करती है। व्हेन द वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू ए बेड ऑफ वेरी फाइन सैंड। यानी कह रहा है क्या कि जो फिल्ट्रेशन की दर होती है वो हमारी क्या होती है? डिक्रीज करती है जब वाटर इज फिल्टर्ड, जब वाटर को हम फिल्टर करते हैं। कहाँ से फिल्टर करते हैं? ए बेड ऑफ वेरी फाइन सैंड। तो यानी 152 का आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द वाटर इज फोर्स्ड एट अ प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। क्या कह रहा है? कह रहा है वाटर इज फोर्स्ड एट ए प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 154 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या? इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स फॉर स्लो सैंड फिल्टर वेरी करता है। यानी स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो सैंड पार्टिकल की इफेक्टिव साइज होती है वो वेरी करती है। कितना वेरी करती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, 0.30 से लेकर 0.35 mm तक होती है। कितनी होती है? 0.30 से लेकर 0.35 mm तक होती है। 154 का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन दिया है। 155 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल्स फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर वेरी करता है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए कितना वेरी करता है? तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.35 से लेकर के 0.50 mm तक होता है। 155 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मिटी होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है, वो कितना रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1.75 होता है। कितना होता है? 1.75 होता है। 156 का यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या? द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इस क्या होता है? तो वो लेस होता है। कितना लेस होता है?
एज कम्पेयर ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, यानी कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है किसके लिए, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की तुलना में। तो 157 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 158 नंबर क्वेश्चन की। तो 158 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द अंडर ड्रेनेज सिस्टम इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रिसीव एंड कलेक्ट द फिल्टर वाटर, यानी अंडर द ड्रेनेज सिस्टम इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो रिसीव करता है एंड कलेक्ट करता है फिल्टर्ड वाटर को, यानी 158 का यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की। तो 159 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द अंडर ड्रेनेज सिस्टम इन रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है क्या होता है, वो रिसीव करता है एंड कलेक्ट करता है फिल्टर्ड वाटर को भी, और अलाउ द बैक वॉशिंग फॉर द क्लीनिंग द फिल्टर्ड, यानी आपका जो है यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। 159 का यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 160 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर जो स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर्ड एरिया एज कम्पेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर, यानी स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो एरिया हमको चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, वो अधिक चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में जो एरिया होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में अधिक रिक्वायरमेंट होता है। 160 का यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।